हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मेंस्ट्रुएशन की क्लास चल रही थी, उसमें हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है, जिसमें कि आपने 2D के पार्ट देखा। उसी का थोड़ा-सा बचा हुआ जो पार्ट था, वो आज हम देखेंगे, उसके बाद हम 3D चालू कर देंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले उसका थोड़ा-सा बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो देख लीजिए। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जैसे ही हो जाएगा, वैसे ही आप क्वेश्चन लगाना चालू कर लेंगे। फिर हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन आप कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके लिए थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ये देखिए। आज जो पढ़ेंगे वो पार्क वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कोई पार्क है, उसमें रास्ता जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे कि ये कोई पार्क है, ये कोई पार्क है और इसके साइड में ये रास्ता है। यानी ये जो है, ये पार्क हमारा हो गया पूरा और ये जो है हमारा रोड हो गया, यानी रास्ता हो गया। क्या है? रास्ता है। जब ये रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा जब बाहर की ओर रास्ता होगा तो। इसमें 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे पार्क वाले में। जब बाहर की ओर रास्ता है तो क्या होगा? जब अंदर की ओर रास्ता है तो क्या होगा? और जब मैदान के समांतर रास्ता जा रहा है तो क्या होगा? ये चीज़ क्वेश्चन पूछेगा, टाइप के क्वेश्चन। यही टाइप के 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। तो बाहर की ओर रास्ता का क्षेत्रफल तो क्या होगा? 2W, यानी कि W क्या हमारा? रास्ता, L प्लस बी। अब L प्लस बी क्या है हमारा? L हमारी इसकी लंबाई है और B हमारी क्या है? इसकी चौड़ाई है। यानी L प्लस बी प्लस 2W। यही इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। बिल्कुल फॉर्मूला बेस है और कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए। अब बात कहे कि अंदर की ओर रास्ता है तब क्या होगा? कह दे कि भैया अंदर की ओर रास्ता है तब क्या होगा? ये रास्ता अंदर की ओर है और मैदान बाहर की ओर हमारा है, तब इसमें क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही फॉर्मूला बनेगा। ये हमारा बी है, ये हमारा एल है और रास्ता हमारा क्या है? डब्ल्यू है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? यानी कि अंदर की ओर रास्ता होगा तो अंदर की ओर रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा 2W ब्रैकेट में L प्लस बी माइनस 2W। ये होगा क्या? जब अंदर की ओर रास्ता इसका होगा तब। क्लियर? अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो समांतर कहेगा। तो समांतर में क्या है कि ये जो रास्ता है इसके ये समांतर है, इसके ये क्या है? समांतर है। बस। तो इसमें क्या होगा आपका? W ब्रैकेट में L प्लस बी माइनस डब्ल्यू। क्या? जब समांतर हो, रास्ता समांतर हो। इसी 3 पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 2D के ये क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 3D में तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए 2D में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते कि आखिर में क्वेश्चन कैसा इसका होता है। चलिए, हाँ तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। इस पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाहर की ओर कह दिया, यानी कि फॉर्मूला बाहर वाला लगेगा। बस यही इसका आंसर होगा। यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो बाहर की ओर है, एल बराबर हमें 20 दे दिया है और बी बराबर हमें क्या दे दिया? चौड़ाई हमें कितना दे दिया? 16 दे दिया। और रास्ता जो दे दिया है, यानी कि डब्ल्यू दे दिया हमें 5 मीटर चौड़ा। क्लियर? ये सब मीटर में है, 5 मीटर। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? 2W ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस 2W, यानी कि 2 इंटू 5 ये तो होगा 20 प्लस 16 प्लस ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10।
ये कितना हो जाएगा, 20 10 30, 30 और 40 4 46, कितना हो जाएगा 46, यानी कितना हो जाएगा 460 मीटर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 460 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चले आगे, बस यही इसका आंसर बन जाएगा, यानी 460 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर, इस पार्क के अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस अंदर की ओर की बात कर रहा है। एल बराबर 20 मीटर है, बी बराबर हमारा 16 मीटर है, और रास्ते की चौड़ाई जो है, रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। अब अंदर की ओर बात कर रहा है, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2w l प्लस बी माइनस 2w, बस फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 इंटू 5 ब्रैकेट में 20 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 5, यानी कितना हो गया हमारा 10 इंटू 26 बराबर 260 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 260 मीटर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रास्ते जिसके एक समांतर की लंबाई के समांतर है, दूसरा दूसरा चौड़ाई के समांतर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वन मिनट, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है पूरा नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको छोड़िए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3D के बनेंगे, इसको छोड़ दीजिए, पूरा क्वेश्चन नहीं बना हुआ इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। आगे देखिए, अब आता है 3D। क्या आता है 3D? 3D आता है, तो 3D आपको सबको मालूम है कि 3D तभी बनता है जब x एक्सिस हो, y एक्सिस हो और z एक्सिस हो, तभी ये 3D कहलाता है। ये तो सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो समझ लीजिए कि x होना चाहिए, y होना चाहिए और z होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा कमरा देखे ना, कमरा, आप अपना कमरा तो सभी देखे होंगे, कौन नहीं देखा होगा, देखे होंगे। तो जो दीवारें होती हैं ऐसी ऐसी दीवारें होती हैं, तो क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और इधर वाली जो दीवार है वो हमारे क्या है z एक्सिस है। देखिए कैसे, ये जैसे एक दीवार है और ऐसे ये बना हुआ है, ऐसे ऐसे, तो आपको क्या लग रहा है, ये जो एक्सिस है वो हमारे x एक्सिस है, ये जो एक्सिस है y है, और ये जो एक्सिस है वो हमारा z एक्सिस है। वही चीज ये है। इसी पे कोई भी फिगर, कोई भी 3D एनिमेशन, कुछ भी जो होता है वो 3D पे ही बनता है। तभी तो आप ध्यान से देखे होंगे, जो 3D होता है वो चारों तरफ से दिखता है, ऐसा लगता है उभरा हुआ चीज निकला हुआ है, वो दिखता है ना। 2D में ओनली में क्या दिखता है, केवल सिंपल सा एक स्क्रैच किया हुआ चित्र दिखता है, फिगर दिखता है ना, समझ आ गया होगा। अब पहले हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब आप सभी जानते हो कि क्यूब कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, ये क्यूब होता है कि नहीं होता ये क्यूब। अब क्यूब की बात किए तो ये क्यूब है, तो इसका भी कुछ परिमाप होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ डायगोनल होगा, तो वो क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्यूब की। क्यूब की बात करें तो एक सिंपल सा एक फिगर, एक सिंपल सा ऐसे बना देता हूं, समझ लीजिए यही फिगर यहां बना रहा हूं, ठीक है। इसमें एक डायगोनल होगा, जैसे कि कहने मतलब यहाँ पे एक डायगोनल ऐसे होगा,
ये चीज डायगोनल, तो इसमें तो गलती हो जाएगी, नहीं समझ आएगा। इसमें देखिए ये डायगोनल यानी कि हमारा विकर्ण होगा, ये हमारा क्या है, लंबाई है, और ये हमारी क्या है, चौड़ाई है कि नहीं, है ना। फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया यही कहता है कि क्या कहता है, एल इंटू बी कहता है ना। बट स्क्वायर में देखें, वर्ग में आप देखे होगे तो क्या देखे होगे आप, स्क्वायर में आपने सिंपल सिंपल देखा होगा, सब चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है ना। यानी ए ये है तो ये है, ए ये है और ये है, तो वही चीज तो ये भी है, कुछ अंतर है। यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा ये ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो इसकी जगह ए रख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, तो ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी एरिया हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब एरिया क्या है, एरिया इसको क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि क्यूब का मतलब क्या होता है, घन, क्या होता है, घन। क्लियर, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आया, ये हमें बताइए आप। आया ना, आया। अब चले थोड़ा सा परिमाप के बारे में। तो परिमाप हमारा क्या कहता है, इसका परिमाप जो होता है ना, परिमाप जो कहता है वो हमें कहता है कि भैया हमें परिमाप के बारे में मत बताओ, मुझको तो मालूम है क्या होता है हमारा परिमाप, क्या होता है, फोर परिमाप क्या होता है हमारा, 4a। क्या होता है हमारा परिमाप, 4a। परिमाप जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, 4a होता है। यानी एरिया आपको पता चल गया, परिमाप आपको पता चल गया। अब जो बचा वो डायगोनल बचा, यानी कि ये विकर्ण बचा, यही तो बचा, यही बचा ना, बचा कि नहीं बचा, यही बचा। अब विकर्ण जो कहता है वो ये कहता है कि हमारा जो विकर्ण कहता है वो कहता है ए अंडर रूट 2, ये हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है, किसका, घन का, यानी कि क्यूब का। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ना चाहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, वापस समझिए। ये एक फिगर था, इसमें हमने देखा इस फिगर को इस फॉर्म पे लेके आए, ये हमारा एल बराबर हो गया, ये हमारा बी बराबर है, तो एरिया हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। परिमाप हमारा क्या था, 4a होता है, क्या था, 4a क्यों होगा, 1 2 3 1 4, ये चारों मिलकर क्या बन गया, इसका परिमापी तो बनेगा, परिमापी तो बनेगा भाई। मान लीजिए कोई ये बॉक्स है, इसको काटोगे तो लंबा करोगे तो ये चारों तो जुड़ेंगे ना, तो वही चीज है, ये जुड़ के हमारा 4a बना। क्लियर। उसके बाद हमारा डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात किया मैंने, ये हमारा विकर्ण है, विकर्ण की बात करें हम तो ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, चले आगे क्यूब के बारे क्यूबॉइड के बारे में समझते हैं, यानी घनाभ के बारे में। अब जो हमारा आएगा वो घनाभ आएगा। क्या था, क्यूबॉइड यानी घनाभ, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, क्या है, क्यूबॉइड। सेम वही सिस्टम इसमें भी, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, जो आयत होता है ना, आयत उसी का रूप ये होता है, बस ये क्या हमारा 3D में होता है, वो हमारा 2D में होता है, बस इतना सा अंतर इनमें होता है। यदि हम इसको लेके देखें, ये कुछ इसका विकर्ण क्या होगा, डी, ये तो होगा। अब हमें एक बात बताइए कि इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा हमारा, ये लंबाई होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर। उसके बाद मैं बात करूं तो ये जो होगी विकर्ण, ये जो है इतना, ये हमारा चौड़ाई है भाई। ये डिब्बा आपने देखा तो ऊपर का हिस्सा हो तो चौड़ाई माना जाता है, और ये हमारी क्या है, ऊंचाई होती है, तो आप कहेंगे हाँ होती है। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन इसका क्या होगा, ये आयतन के बारे में बताता है। आयतन यानी वो कितना भर सकता है अंदर, आयतन जो होगा वो हमारा होगा L इंटू बी इंटू एच, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका भी कुछ डायगोनल यानी विकर्ण होगा, तो d बराबर हमारा क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्या होता है ये, बस ये इतना ही इसका चीज होती है।
क्लियर। यानी कि आयतन हमें पता चल गया L इंटू बी इंटू एच होता है, और डायगोनल क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हल्का से एक सर्कल के बारे में यानी कि गोला के बारे में समझ लीजिए, सर्कल आखिर में कैसे क्या है थोड़ा सा, क्योंकि सर्कल का यूज हुआ है, वृत्त का यूज हुआ है, इसीलिए जो ये वृत्त होता है ना, वृत्ताकार जिसको कहते हैं वृत्त, यानी कि सर्कल, सर्कल क्या है, सर्कल यानी कि वृत्ताकार। अब वृत्ताकार में आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसका आता परिधि। क्या था, परिधि। अब परिधि क्या है, जैसा ये गोला है, इसको यदि यहां से हम काट दें और इसको हम एक सीधी रेखा बना दें, उसी को हम कहते हैं परिधि। भाई कोई भी चीज है उसको हम क्या करेंगे, पहले जो गोला है, कोई भी वस्तु है तो उसको पहले हम सीधा तो करेंगे, तभी तो उसको कोई आकार दे पाओगे। भाई यही तो करोगे, पहले आप उसको सीधा करोगे तब उसको आकार हम दे पाएंगे। तो वही चीज होता है हमारा परिधि। परिधि हमारा क्या होता है, 2 पाई क्या होता है आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल हम बात करें तो क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। भाई यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा तो अब आपको कोई दिक्कत क्वेश्चनों में नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी रोड की लंबाई बताइए जिसके एक कमरे में जो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। अब रोड की लंबाई यानी कि मान लीजिए कोई कमरा है, उसमें एक रोड बनी हुई है, यानी कि कोई रोड है यहां से, तो इसकी लंबाई सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो आपको मालूम है सबसे बड़ा जो होता है विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण होता है। ये तो होता है विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण होता है। और आपको मालूम है अभी मैंने आपको बताया कि d बराबर हमारा क्या होता है, घनाभ के बारे में कह रहा है d बराबर, क्योंकि ना लंबाई उसकी बराबर है, ना चौड़ाई बराबर, ना ऊंचाई बराबर है, तो क्यों तो हमारा हो नहीं सकता, घन तो हमारा हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, हमारा घनाभ होगा। और घनाभ बराबर आप जानते हो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ये तो होता है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लंबाई कितना दिया है हमारा, लंबाई जो है एल बराबर हमारा 12 मीटर है, चौड़ाई जो हमारा है 9 मीटर है, बी बराबर हमारा क्या है, चौड़ाई 9 मीटर है, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है हमारी वो कितनी है, ऊंचाई हमारी है 8 मीटर। ये तो है लंबा, हाँ ठीक है 8 मीटर है। क्लियर। यानी कि सबसे बड़ी लंबी रोड की लंबाई बताइए जिसके एक कमरे में 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा। फॉर्मूला में लगा दे, बस फॉर्मूला पुट करना है। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर होता है केवल फॉर्मूले लगते हैं और आंसर निकाला जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन होते हैं ये। तो डी बराबर हमारा क्या होता है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आपको मालूम है क्या होगा, अंडर रूट 144 प्लस 9 का कितना हो जाएगा हमारा, 9 9 81 और प्लस 64। ये तो होगा, यही तो होगा, ये होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 4 9, 9 हो गया, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18, यानी कि 269। ये किसका है, 17 का रूट है, यानी 17 मीटर इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण हो जाएगा। यही इसका आंसर बनेगा। क्लियर हुआ। चले आगे, चलिए। चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 625 वर्ग मीटर है, कितना है, 625 वर्ग मीटर। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कोई प्लाट है, उसका क्षेत्रफल ए बराबर हमारा क्या है, 625
25 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि घन है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए बराबर मैंने बताया था ए स्क्वायर, ये तो बताया था। ए हमको दिया हुआ है यानी 625 बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। परिमाप अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि परिमाप हमारा जो होता है वो क्या होता है 4a होता है, यानी कि 4 इंटू 25 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 100 मीटर इसका आंसर आ 100 मीटर 100 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चले आगे छठा नंबर देखें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर करते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 है हो तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 6 नंबर कि यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल हमारा क्या कहता है ए बराबर ए स्क्वायर कहता है, यानी कि ये पहला जो है वर्ग मतलब पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें दिया 25 रेशियो क्या दे दिया 9, यानी क्षेत्रफल दे दिया है। तो आपको मालूम है ये निकालना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा अंडर रूट 25 और रेशियो अंडर रूट 9, ये तो निकालना पड़ेगा, यानी 5 रेशियो कितना हो गया 9। परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमाप आप जानते हैं क्या होता है हमारा 4 है, यानी कि 5 इंटू 4 और रेशियो 9 इंटू सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, हाँ 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, अंडर रूट से हटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 रेशियो 3 क्या हो जाएगा 5 रेशियो 3, इसका आंसर आ जाएगा। फिर समझिए बात को, ए बराबर दिया है ए स्क्वायर 25 रेशियो 9 क्या आ जाएगा 5 रेशियो 3। मैं चाहता तो यहीं पर आपको बता देता कि परिमाप यही होगा, बट मैंने आपको पूरा बताया कि आखिर में होगा क्यों, ये चीज क्लियर। चले आगे, चलिए 7वां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर क्या है, लिखा है एक कॉपर का तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है तथा 464 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, उसी तार को मोड़कर वर्ताकार के रूप में दिया जाए तो वर्ताकार का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। समझिए बात को, कोई ये वर्गाकार यानी कि स्क्वायर में कोई है, इसकी तार को मोड़कर एक सर्कल में बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई कोई इस तरीके से तार है, इस तार को इसके रूप में फाइंड करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। यदि आप परिमाप निकालोगे, जो इसका परिमाप होगा वही उसका परिधि के रूप में बनेगा। भाई जो सीधे तार करेंगे तभी तो उसको मोड़ के कोई आकृति दिया जाएगा, वही चीज है। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल क्या कह रहा है 484 मीटर स्क्वायर है, किसका है क्यूब का, यही तो है। यानी आप क्यूब का क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा हमारा ए स्क्वायर होता है, यानी कि 484 ए स्क्वायर, यानी ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 484 अंडर रूट में आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 22। अब परिमाप की हम बात करें तो आपको मालूम है परिमाप हमारा क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 4a होता है, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 बराबर 88। अब 88 जो आया वही उसका क्या हो जाता है परिधि हो जाती है, यानी कि अब सर्कल की हम बात करें, यहीं पे लिखते हैं सर्कल की बात करें तो हमारा परिधि क्या होगा, परिधि हमारी क्या होगी, अब ये सर्कल की बात आ गई है,
सर्कल की बात करें तो परिधि हमारी क्या होगी 2πr, ये तो होगा। अब यहां से हम r यदि निकाल दें तो हमें उसका क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा, क्योंकि आप दो थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, यानी कि r मुझे चाहिए। बस परिधि हमें क्या दिया हुआ 88, ये तो है। बस यहाँ पे आप फाइंड कर दोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परिधि हमारा क्या है 88 बराबर 2πr², यानी 88 बराबर 22 इंटू 22/7 इंटू सॉरी आर है आर। क्लियर, ये हो जाएगा। इसको हम इससे इधर काट देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये 4 ये तो होगा बराबर 2/7 इंटू आर, ये तो होगा, ये होगा सॉरी 2 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, सॉरी क्या जाएगा 4, हाँ 4 बार। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बराबर 1/7 बराबर इंटू आर, ये तो होगा। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14, ये तो आएगा भाई, यही तो आएगा। आप ही सोचिए 22 लिखा है, 22 को 88 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर ये 2 लिखा है 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर ये 7 इधर आ जाएगा, यानी r बराबर हमारा 14 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब क्षेत्रफल निकालने, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या कहता है, सर्कल का क्षेत्रफल यही कहता है πr², ये तो कहता है, यही कहता है कि नहीं कहता है भाई πr², ये तो कहता है, यानी πr² कहता है तो पाई का मान क्या हो जाता है 22/7 इंटू 14 यानी कि 22 इससे ये कैंसिल, यानी कि 7 इंटू 14 बराबर कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर समझे बात को, एक क्यूब था यानी कि घन था, घन का हम परिमाप निकाल दिए, अब ये परिधि के रूप में आ गया, ये जो चीज है वो परिधि बन जाएगी। परिधि जब बन गई तो हमें r निकालना था, तो मैंने r यहां से निकाल दिया। जब r निकल आया तो मेरा यहां से क्लियर सर्कल निकल आया, सर्कल का क्षेत्रफल लिख दिया, क्षेत्रफल क्लियर, यानी कि एरिया। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।